हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफिशियल लाइफ। एम्बिशन ऑफिशियल लाइफ में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स 14 फरवरी 2026 की। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। कल का जो डेली क्विज का क्वेश्चन था वो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत की वैश्विक रैंक क्या रही। 58, 85, 91 और 96। तो भारत करेक्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक रही 91वीं 91, जो कि 2024 की 96 से 5 अंक अधिक है। यानी कि भारत ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 5 अंकों का सुधार किया है। हाल ही में भारत ने 2025 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 182 देशों में 5 स्थान ऊपर चढ़कर 91वां स्थान हासिल किया है। वैश्विक गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को पिछले वर्ष से 5 स्थान का सुधार हुआ है और अब भारत 91 नंबर पर पहुंच गया है। शीर्ष स्थान हासिल करने वाले देशों में अगर हम बात करें तो डेनमार्क, जो कि लगातार 8 वर्ष से पहले नंबर पर है। उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर तीसरे नंबर पर रहे। दक्षिणी सूडान और सोमालिया दोनों ने लास्ट में अंक हासिल किए और 9 अंक प्राप्त किए। भारत 91 नंबर पर रहा और भारत ने सीपीआई में कितने अंक 39 अंक प्राप्त किए। इसके अलावा अगर हम बात करें चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन, फिर आपका कनाडा, यूके, फ्रांस, ऐसे ऐसे देश रहे। तो आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर आर वेंकटेश के साथ अन्य किसे चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। अभिलाष शर्मा, हरिप्रिया अरविंद, रवि तनेजा या मीरा कुमार। तो किसे हरिप्रिया अरविंद को सम्मानित किया जाएगा। पुडुचेरी के डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को मोतियाबिंद उपचार के लिए चांग क्रेंडल मानवतावादी पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार ASCRS फाउंडेशन द्वारा इस पुरस्कार के तहत अरविंद आई केयर सिस्टम को $1 लाख का वित्तीय सहायता मिलेगी। अरविंद आई केयर के डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को ये सम्मान 11 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन में दिया जाएगा। चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार की स्थापना 2017 में डेविड और विक्टोरिया चांग के द्वारा दिए गए दान के माध्यम से की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में मानवाधिकार पहल सम्मेलन का तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ईरान, सऊदी अरब, यूएई और भारत। तो कहाँ पर किया जाएगा, तो ये सऊदी अरब में किया जाएगा। तो आयोजन स्थल और तिथि आपका 3 से 4 मई 2026 रियाद, सऊदी अरब। मुख्य विषय हो जाएगा इसका मानव संहिता। उद्देश्य मानव क्षमता विकास को बढ़ावा देना, एआई युग में अधिकतम क्षमता का उपयोग। और इसका जो कंट्री पार्टनर बनाया है वो बनाया है यूके को। किसको, यूनाइटेड किंगडम को। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व रेडियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। 9 फरवरी, 14 फरवरी, 13 फरवरी और 15 फरवरी। तो कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, जिसे हम 2012 से प्रति वर्ष लगातार मनाते हुए आ रहे हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड रेडियो डे जो कि हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 1946 में 13 फरवरी 1946 में यूनाइटेड नेशन रेडियो की स्थापना की याद में ये मनाया जाता है। इसकी थीम इस साल रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का एक टूल है, ना आवाज नहीं। तो भारत में पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को श्री लालकृष्ण आडवाणी ने किया और उत्तर प्रदेश के अमरोहा के राम सिंह बुद्ध को भारत का रेडियो मैन कहा जाता है। हर साल 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू यानी कि जो भारत की पहली महिला राज्यपाल कहलाती है, उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। इसके अलावा 12 फरवरी को ही आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202वीं जयंती मनाई गई। इसके अलावा 11 फरवरी को
डॉक्टर अजमल हकीम अजमल खान की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस यूनेस्को के द्वारा हर साल 11 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम विजन से इम्पैक्ट तक जेंडर गैप को खत्म करना रखी गई। इसके अलावा विश्व रोगी दिवस 11 फरवरी 2026 को मनाया जाता है, जिसकी थीम सहायक की करुणा, दूसरों के दर्द को सहकर प्रेम करना है। इसके अलावा विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। दालों का भारतीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाने के लिए इसकी 2026 की थीम पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस रखी गई। क्वेश्चन नंबर 4, सांख्यिकी मंत्रालय ने हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 से बदलकर किसे कर दिया है? 2012 से बदलकर 2012, 21, 18 या 24? तो कौन सा कर दिया है? तो ये कर दिया है 2024। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने फरवरी 2026 में CPI का आधार वर्ष बदलकर 2012 से 2024 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना IF ने किस देश के साथ 2026 का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया? तो थाईलैंड की एयरफोर्स के साथ भारत ने अभी इन सीटू अभ्यास यानी कि इंडियन और रॉयल थाई एयरफोर्स के बीच में यह अभ्यास किया गया। तो भारतीय सेना ने 9 से 12 फरवरी 2026 तक हिंद महासागर क्षेत्र में रॉयल थाई सेना के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया, और जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना और परिचालन तालमेल को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 6, उड़ीसा रिंग रोड परियोजना के लिए किस वन्यजीव अभयारण्य की भूमि का उपयोग करने की मंजूरी दी गई है? शिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य, कपिलास, भीतरकनिका और सुनाबेड़ा? तो किसको? तो ये आपके कपिलास वन्यजीव अभयारण्य में आपकी भूमि का मंजूर करने के लिए रिंग रोड के लिए भूमि अनुदान दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य की स्थायी समिति ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित 111 किलोमीटर लंबी 6 लेन राजधानी क्षेत्र रिंग रोड परियोजना के लिए कपिलास वन्यजीव अभयारण्य से 4 हेक्टेयर वन क्षेत्र की भूमि उपयोग करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये जो कपिलास है वो आपका उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में है, जिसका जो लगभग 125.5 वर्ग किलोमीटर में फैला जाता है, और ये छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2026 के लिए किम्बरले प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत, चीन, अमेरिका, रूस? तो भारत को तीसरी बार किम्बरले प्रक्रिया के लिए अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2026 से होने वाली 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए किम्बरले प्रक्रिया KP की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। 2008-19 के बाद ये भारत की तीसरी अध्यक्षता है। भारत में आपके हीरे कहाँ पर निकाले जाते हैं? तो ये निकाले जाते हैं आपके पन्ना MP के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, ICC ग्रीन ऊर्जा और दक्षता पुरस्कार 2026 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? भेल, सेल, REC और ONGC? तो किसे किया गया है? REC को किया गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया गया है। REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी है, और जिसे इंडियन चैम्बर ऑफ बैंकर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्रीन ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार REC की ओर से कार्यकारी निदेशक श्री कुलदीप राय और विभागाध्यक्ष श्री अरुण कुमार चतुर्वेदी ने नई दिल्ली में 14वें हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन के दौरान ग्रहण किया। जुपिटर इंटरनेशनल ने सोलर सेल निर्माण में उत्कृष्टता के लिए ग्रीन ऊर्जा पुरस्कारों में दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार है, अगर वो सोलर सेल के निर्माणों की बात करें तो उसमें पहला स्थान आया है गोल्डी सोलर का, और दूसरा आया है जुपिटर इंटरनेशनल का। क्वेश्चन नंबर 9, डिगलीपुर क्षेत्र में हाल ही में कौन सी भूवैज्ञानिक घटना दर्ज की गई? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु? तो ये डिगलीपुर क्षेत्र आपका कहाँ पर है? ये है आपका, ये ऑप्शन गलत है इसमें, अंडमान में। तो यानी कि डिगलीपुर क्षेत्र उत्तरी अंडमान में
हाल ही में गंभीर बाढ़ की समस्या दर्ज की गई, जो दिसंबर 2025 में दक्षिणी अंडमान जिले को प्रभावित करने वाली भारी वर्षा का परिणाम थी। इस घटना के कारण पारिस्थितिक मगरमच्छों का रिहायशी इलाकों में प्रवेश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो डिगलीपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये डिगलीपुर है उत्तरी अंडमान में, और जबकि ये उत्तरी अंडमान में जो अब की भूवैज्ञानिक घटना हुई है, ये परिणाम किसका है? जो पिछले वर्ष दिसंबर 2025 में बाढ़ आई थी दक्षिणी अंडमान में, उसी का नतीजा है ये भूवैज्ञानिक घटना। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? कि किम जे यूल, नेवन इलिक, क्रिस्टी कोवेंट्री, जुआन एंटोनियो समरंच। तो किसको? जुआन एंटोनियो समरंच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का उपाध्यक्ष चुना गया है, जबकि IOC के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है। तो हाल ही में फरवरी 2026 में इटली के मिलान में आयोजित 145वीं IOC की सत्र में जुआन एंटोनियो समरंच को फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है। वे दूसरे 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से भूमिका बनाए रखेंगे। तो स्पेन के जुआन एंटोनियो समरंच बने IOC के नए उपाध्यक्ष, यानी कि पुनः उपाध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा 3 कार्यकारी बोर्ड सदस्य, जिनमें इंगलमार डी वोस जो कि बेल्जियम के हैं, किम जे यूल दक्षिण कोरिया के और नेवन इलिक चिली के हैं, इन्हें कार्यकारी बोर्ड के सदस्य नियुक्त किया गया है। जबकि IOC का अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री को मार्च 2025 में चुना गया था। ये इस पद पर बैठने वाली पहली महिला अफ्रीकी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2026 कहाँ आयोजित किया होगा? तिरुवनंतपुरम, कोची, अंडमान सागर या विशाखापट्टनम? तो कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम में इसका हार्बर फेज आयोजित किया जाएगा, जबकि अन्य जो इसका अभ्यास है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। पहली बार भारत एक साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा, फ्लीट रिव्यू 2026, अभ्यास मिलन और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी तीनों सम्मेलन एक साथ कर रहा है। स्थल है इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। भारत की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय, रणनीतिक समुद्री प्रवेश द्वार। मुख्य आयोजन जब पहली बार होगा जब प्रमुख समुद्री आयोजनों की मेजबानी एक साथ कर रहा है। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युद्धपोतों के विशाल बेड़े की समीक्षा करेगी। INS विक्रांत जैसे पोतों के साथ भारत की बिल्डर नेवी को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें अभ्यास मिलन, तो एक बहुप्रतिष्ठित और बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसके अलावा IUNS सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता भारत 2025 से 27 तक संभाल रहा है और 25 से अधिक देशों की मेजबानी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो अभ्यास मिलन है इसको 19 से 20 फरवरी तक बंदरगाह चरण विशाखापट्टनम और 21 से 25 फरवरी तक समुद्री चरण आपका बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडिया टूरिज्म द अनक्लेम्ड थ्रोन पुस्तक किसने लिखी? अमिताभ भूषकांत, विश्वभूषण हरिचंदन, नवीन कुंडू या रघुराम राजन? तो किसने लिखी है? नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें। तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल ब्लूप्रिंट इंडिया टूरिज्म अनक्लेम्ड थ्रोन पुस्तक नवीन कुंडू के द्वारा लिखी गई है। भारतीय पर्यटन उद्योग के दिग्गज नवीन कुंडू द्वारा लिखी ये विजनरी रोडमैप है, जो 2047 तक भारतीय पर्यटन क्षेत्र में $1 खरब का पुनर्जागरण लाने की योजना प्रस्तुत करती है। इसके अलावा अभी बक्सी जगबंधु के ऊपर, जो कि एक उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसे किसने लिखा? विश्वभूषण हरिचंद्रन ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 13, मशहूर एंकर रही सरला माहेश्वरी का निधन 12 फरवरी 2026 को हो गया। वे किस चैनल से जुड़ी थी? दूरदर्शन, BBC, आकाशवाणी या दैनिक भास्कर? दूरदर्शन से जुड़ी थी। तो हाल ही में दूरदर्शन की पूर्व समाचार वादक सरला माहेश्वरी, जो 1980 से लेकर 1990 तक के दशक में टीवी समाचार जगत के सबसे जाने माने चेहरों में से एक थी, का गुरुवार 12 फरवरी 2026 को दिल्ली में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित हाल ही में किस देश ने अपना पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया है? भारत, चीन, अमेरिका और रूस? तो किसने किया है? भारत ने किया है। हाल ही में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 28 चिकित्सा और अनुसंधान संस्थानों के शोधकर्ताओं ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए समर्पित भारत का पहला सरकारी
सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 15, एंड्री ग्यूरोव जो किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल, स्पेन, बुल्गारिया और अल्बानिया। तो किस देश का? तो इन्हें बुल्गारिया का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में बुल्गारिया में हुए तख्तापलट के बाद बुल्गारिया में नया अंतरिम उपराष्ट्रपति चुना गया है, प्रधानमंत्री चुना गया है एंड्री ग्यूरोव को, यानी कि बुल्गारिया की राष्ट्रपति इलियाना योतोवा ने केंद्रीय बैंक के उप गवर्नर एंड्री ग्यूरोव को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, जो 19 अप्रैल को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव की ओर देश का मार्गदर्शन कर सके। और आज की करंट अफेयर्स का जो क्विज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो है 13 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की कौन सी जयंती मनाई गई? 158, 185, 141 या 147? इसका आंसर बॉक्स में हमें कमेंट करके आंसर बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।